हेलो एवरीवन, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 10th क्लास का अलजेब्रा का प्रॉब्लम सेट 2। अभी इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि कौन सा आंसर राइट है और यानी कि जो क्वेश्चन दिया है उस हिसाब से हमें चूज करना है और सही ऑप्शन, फिर उसके बाद सम सॉल्व करेंगे हम लोग। पहला देखो क्या है, विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इन चार ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहले ये जान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो कंडीशन होते हैं। पहला होता है कि उसमें वेरिएबल क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, यानी कि ओनली वन वेरिएबल, पहला कंडीशन ये है। और दूसरा जो कंडीशन होता है वो मैक्सिमम इंडेक्स क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। मैक्सिमम इंडेक्स यानी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री टू होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग पहला क्या है। देखो 5 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो पहला ये तो है हमारे पास, x के अलावा और कोई वेरिएबल है क्या, नहीं है, यानी कि पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल है। और दूसरा मैक्सिमम इंडेक्स कितना है इसमें, एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जो x है ना, ये अपॉन में डिवाइड में, तो इसको क्या करना होगा, हमें ऊपर लाना होगा। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, x से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब जगह करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3x, फिर यहाँ पे भी करना होगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। चलो ये तो x कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया। क्या, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और ये x, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब हो जाएगा, यानी x का पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ लेकिन हमारा कंडीशन क्या है, मैक्सिमम 2 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो यानी कि ये हमारा रॉन्ग है। अब दूसरा देखते हैं। अब इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू 0। अब इसको चेक करो, पहला कंडीशन क्या है, वेरिएबल चेक करना है वन है कि नहीं। तो देखो x के अलावा और कोई वेरिएबल है क्या, नहीं है, यानी सिर्फ x ही वेरिएबल है, यानी ओनली वन वेरिएबल। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। दूसरा कि मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, 2 से ज़्यादा है क्या, नहीं है, तो यानी कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। तो हमारा पहला जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट होगा। अब बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो इसके ऊपर क्या था, हमें बताना था कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसमें क्या बोला है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यानी कि इन चार ऑप्शन में से 3 ऑप्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक नहीं है, और जो नहीं है वही हमें पता लगाना है। पहले देखते हैं ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 11 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें पहले इसे क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, तो ही हम लोग फिर चेक करेंगे। तो क्या है ये, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब देखो ये राइट साइड में जितना, इसको यहाँ शिफ्ट करो तो प्लस में है सब, तो हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 11 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा क्या, 4x माइनस 11। तो चलो पहला तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है इसमें, ये जो वेरिएबल है सिंगल है, वन है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम पावर है वन है, लेकिन कंडीशन क्या चाहिए हमें, मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना चाहिए। तो यानी कि ये पहला क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, और वही हमें चाहिए था कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये हमारा आंसर राइट है। और बाकी के जो 3 बचे हैं ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर चेक करना चाहे तो कर सकते हो, जैसे ये 5x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये 5 स्क्वायर, इसको माइनस 90 हो जाएगा यहाँ पे आएगा। तो अब देखो सिंगल वेरिएबल x है और इसका मैक्सिमम पावर भी 2 है, यानी ये है ए बी है, ए बी है। याद रखना, ये डाउट हो रहा होगा ये कैसे है। देखो यहाँ पे ये क्या है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर है। अब इनको यहाँ पे लो तो क्या प्लस में है, माइनस में हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5। अब देखो यहाँ पे ये कैंसिल नहीं हो, क्यों, क्योंकि दोनों माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, माइनस 2x स्क्वायर हो जाएंगे। यानी कि ये हमारा है सिंगल वेरिएबल x है और मैक्सिमम पावर 2 है, यानी ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन हमें चाहिए क्या था कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के। यानी कि ये जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिया है क्या है, रियल एंड इक्वल है। रियल एंड इक्वल कब होता है, जब डेल्टा का वैल्यू क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है, तब हमारा जो रूट्स ऑफ इक्वेशन होता है क्या होता है, रियल एंड इक्वल होता है। कैसे, देखो ये तो बोल दिया इसमें पहले कि ये रियल एंड इक्वल है, हमें क्या करना है, के का वैल्यू फाइंड आउट करना है।
तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि जो रूट्स ऑफ इक्वेशन है क्या रियल एंड इक्वल है, यानी कि बी स्क्वायर डेल्टा का वैल्यू 0 हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा, ये होगा। अब मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, हाँ एक बात और याद रखना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। अब इससे कंपेयर करो, ए के प्लेस पे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब क्या रहेगा 1 होगा, और बी के प्लेस पे क्या है के है, और सी के प्लेस पे क्या है के है। तो हम लोग इसके प्लेस पे यानी इनका वैल्यू रख सकते हैं। तो बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर के प्लेस पे क्या आएगा, देखो लिख देता हूँ पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब बी स्क्वायर यानी बी का प्लेस पे क्या आएगा, क्या है देखो के है बी के प्लेस पे, तो यानी क्या हो जाएगा, ये के स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए के प्लेस पे क्या आएगा, ए का वैल्यू क्या है 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। फिर सी के प्लेस पे क्या आएगा के आएगा इक्वल टू 0। अब आगे देखो, के स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही रहेगा, और के हो जाएगा क्या 4k। अब देखो इसमें से क्या करो, के कॉमन ले लो, के कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, स्क्वायर में मतलब एक बाहर गया तो एक बचेगा यहाँ पे, और इसमें तो के चले गया बाहर तो बचा क्या 4 इक्वल टू 0। तो फिर आगे क्या होगा, देखो यहाँ पे ये के है और ये क्या है के माइनस 4। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन में कैसे सॉल्व करते हैं कि इन दोनों को अलग अलग कर दो, यानी सेपरेट कर दो, यानी के इक्वल टू 0 आर क्या है के माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो के इक्वल टू 0 ही रहेगा ये, लेकिन ये क्या हो जाएगा के इक्वल टू ए माइनस से यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा। यानी कि दो वैल्यू आ रहा है, पहला जो वैल्यू आ रहा है के का 0 आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है 4 आ रहा है, यानी कि इन दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो चेक करते हैं 0 और 4 कहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ 4, यहाँ पे देखो ऑप्शन जो सी है इसमें देखो 0R4 दिया हुआ है, यानी कि ये ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो फॉर अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट यानी वही मैं बताया था ना आपको, डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वही यूज करने का, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला वही होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो अब यूज करते हैं, ये तो मैंने बताया जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस से इक्वल टू 0, यही होता है। अब इससे कंपेयर करो, है क्या एक्स स्क्वायर है, एक्स है और ये क्या है कांस्टेंट है। अब देखो ए का वैल्यू क्या है इसमें अंडर रूट 2, और बी का वैल्यू क्या है -5 है, और सी का वैल्यू क्या है अंडर रूट 2 है। तो क्या आ जाएगा देखो, डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी के प्लेस पे क्या आएगा, बी का वैल्यू क्या है देखो इसमें, ये है -5, 5 का स्क्वायर कर दो -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है अंडर रूट टू इंटू सी का वैल्यू क्या है अंडर रूट 2। सी का वैल्यू अंडर रूट 2 है, हाँ हाँ सी का वैल्यू अंडर रूट 2 है, सेम है वैल्यू। अब देखो -5 का स्क्वायर माइनस तो हट ही जाएगा, क्यों, क्योंकि -5 इंटू -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 क्या हो जाएगा 25, फिर माइनस। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा, और 2 बचेगा देखो करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे 2 बचा, समझा ना, क्या होगा ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2। अब 25 माइनस 4 2 सा कितना होगा 8, माइनस करो इसमें कितना हो गया 17 है क्या ऑप्शन में, डी में नहीं है, हाँ देखो ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स 3 और 5, यानी कि हमें बताना है कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट्स क्या आएगा 3 और 5। तो कैसे करना है ये बताता हूँ मैं। देखो ये तो आपको इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है तो आपको पता ही होगा, जो लास्ट का जो नंबर है उसको क्या करना है, ऐसे मतलब इस लास्ट का जो नंबर क्या है 8 है, तो यानी कि हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन करने में क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे -15 आना चाहिए। तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो 8 आएगा, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे -15 नहीं आएगा, और 8 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो भी 8 आएगा, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे -15 नहीं आएगा। और दूसरी बात हमें क्या चाहिए 3 और 5 चाहिए। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा अभी कैसे भी
तो क्या 3 और 5 आएगा? क्या नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो इवन नंबर दिख रहे हैं सबके सब, तो 3 और 5 के चांसेस नहीं है। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरे में क्या है, देखो यहाँ पे 15 है और यहाँ पे क्या है -8 है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर -8x प्लस 15 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है 15, यानी ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पे 15 आना चाहिए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे -8 आना चाहिए। वो कौन से नंबर है? 3 का अगर मल्टीप्लाई मैं 5 में करूँ, 3 का मल्टीप्लाई मैं 5 में करूँ तो 15 आएगा, और -3 -5 करूँ तो -8 भी आएगा। यानी कि यही वो दो नंबर है जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, -3x, फिर -5x प्लस 15 ऐसे ही रहेगा। ये तो आपको आता ही होगा। फिर क्या करोगे, x कॉमन ले लो, x -3 बचेगा, फिर -5 आ जाएगा और ये कॉपी कर लो। ये चेक करना पड़ेगा कि हमें सही है कि नहीं। -5 का मल्टीप्लाई x में करेंगे -5x आएगा, फिर -5 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, +15 आ जाएगा। अब आगे करो, x -3 ले लो साइड में इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है x और ये -5, x -5। अब देखो इस -3 को यहाँ शिफ्ट करूंगा तो प्लस हो जाएगा, और इस -5 को यहाँ शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, +5। यानी x का वैल्यू क्या आया है हमारे पास, 3 और 5 आया है। तो हमें यही चाहिए था। देखो 3 और 5, यानी कि कौन सा इक्वेशन है वो, ये इक्वेशन बी वाला है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका रूट्स क्या आ रहा है, 3, 5 आ रहा है। अब आगे, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस फाइंड द इक्वेशन हैविंग द सम ऑफ इट्स रूट्स -5। यानी कि हमें बताना है कि किसका सम ऑफ रूट्स क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर सम ऑफ रूट्स बोला है तो क्या होगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा -b/a। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट बोला है तो क्या होगा हमारा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, सम ऑफ इट्स रूट्स बोला है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो यहाँ पे लिख दोगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया, क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो b के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे देखो -15 है, तो यहाँ पे माइनस तो पहले से है, और ये क्या है -15 डिवाइड बाय a के प्लेस पे क्या है, 3 है। देखो यहाँ पे 3 रख दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 5 जा 15। लेकिन हमें चाहिए क्या, -5 चाहिए, यानी कि ये रॉन्ग है, ये नहीं है। फिर दूसरा चेक करते हैं, दूसरा भी नहीं होगा, दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे भी देखो -5 है, और ये माइनस क्या हो जाएंगे, +5 हो जाएगा। अब तीसरा चेक करते हैं, तीसरा भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे तो 3 है और हमें चाहिए क्या, 5 चाहिए, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब ये होगा, इसको चेक करते हैं, माइनस कितना है, -b के प्लेस पे क्या आएगा, +15 है, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, और डिवाइड बाय a के प्लेस पे क्या है, 3 5 जा 15, और ये माइनस आएगा क्योंकि ये प्लस में था, और यही हमारा ऑप्शन डी राइट होगा, क्योंकि यही है जो हमें चाहिए, कि यही है सम ऑफ इट्स रूट्स -5, यानी कि इसी का क्या आ रहा है, सम ऑफ रूट्स -5। अब चेक करते हैं 7 में क्या है, देखो √5m स्क्वायर माइनस √5m प्लस √5 इक्वल टू 0। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दिस गिवन इक्वेशन। ये एक इक्वेशन दिया है, हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो आइए करके बताता हूं मैं। तो इसमें क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। देखो पहले एक बात बता देता हूं मैं, अगर डेल्टा का वैल्यू इक्वल टू 0 रहा तो समझो वो क्या है, रियल एंड इक्वल। ये तो पहले ही बताया था मैंने आपको। अगर डेल्टा का वैल्यू लेस देन 0 रहा, यानी माइनस में रहा, तो क्या हो जाएगा, नॉट रियल। और डेल्टा का वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव नंबर रहा, तो क्या हो जाएगा,
रियल बट अनइक्वल, नॉट इक्वल नहीं, अनइक्वल हो जाएगा, अनइक्वल, ये 3 कंडीशन है। तो यानी कि ये देखो, ये जान दो, उसको छोड़ो अभी, ये 3 याद रखो। हाँ, तो अब इसको क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले से। तो क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू क्या है, देखो इसमें बी क्या है हमारा, ये है माइनस अंडर रूट 5, यहाँ पे क्या आएगा माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है हमारा, अंडर रूट 5 इंटू फिर सी का वैल्यू क्या है हमारा, अंडर रूट 5। ये माइनस है, स्क्वायर होगा माइनस का तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा वो, और स्क्वायर होगा अंडर रूट 5, तो स्क्वायर का ये जो अंडर रूट है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे पहले तो ये माइनस क्या है, अंडर रूट 5 टू माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद ये रूट भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे क्या, सिर्फ 5, क्योंकि हम लोग जब भी किसी कोई भी नंबर अगर अंडर रूट में है, अगर उसको स्क्वायर करते हैं तो उसका अंडर रूट हट जाता है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 5 माइनस 4, अब 4 है। अब देखो यहाँ पे ये भी क्या है, स्क्वायर की तरह ही है, क्योंकि 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, रूट हट जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ 5, यानी क्या बचेगा 4 इंटू 5, तो 4 5 कितना हो जाएगा 50, सॉरी 20। अब माइनस करो, कितना आ रहा है, माइनस 15। अब माइनस 15 आ रहा है, तो माइनस 15 क्या है, जीरो से ग्रेटर है कि लेस है, जीरो से कम है, तो यहाँ पे जीरो से लेस कम है, तो क्या बताया मैंने, नॉट रियल। अब चेक करो नॉट रियल कहाँ पे है, ये है रियल एंड अनइक्वल, ये भी नहीं होगा, ये है रियल एंड इक्वल, ये भी नहीं होगा, ये है देखो नो रियल, यानी कि नॉट रियल रहेगा। हाँ, यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। अब आ जाते हैं फोर्थ पे, फोर्थ को भी सॉल्व करने का है, तो थोड़ा इरेज कर देता हूँ। क्या बोला, वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 इज 2, फाइंड एम। यानी कि यहाँ पे रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिया हुआ पहले से 2, हमें m का वैल्यू फाइंड आउट करने का है। कैसे करना है, देखो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या रखोगे, ये 2 रखोगे, तो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस m, तो ऐसे ही रहेगा, m के प्लेस पे क्या आ जाएगा 2 माइनस 5 इक्वल टू 0। अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +4, और ये क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा माइनस 5 इक्वल टू 0। अब क्या करो, इस -5 को वहाँ पे लेके जाओ, 4 प्लस 2m, ये क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में था। आगे सॉल्व करता हूँ, अभी ये क्या होगा, ये 4 क्या है यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ क्या क्या बचेगा फिर 5 माइनस 4, तो क्या बचेगा हमारे पास, नीचे करता हूँ, ये बचेगा m, इसमें से माइनस करो, कितना बचा 1, और ये 2 क्या लेके जाएंगे यहाँ पे डिवाइड में लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2। तो 1/2 कहाँ पे है, देखो यहाँ पे ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। यानी कि हमें बताना है कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे, वो भी मैं बताता हूँ। देखो पहले क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11 इक्वल टू 0। तो हमारा कंडीशन क्या है, पहले क्या होना चाहिए, ओनली वन वेरिएबल। वन वेरिएबल है क्या इसमें, देखो एक्स के अलावा और कोई है क्या, नहीं है, यानी कि पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। और दूसरा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम इंडेक्स कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 2 है क्या, 2 से ज़्यादा है क्या, इधर 1 है इधर 2 है, तो ये भी सही है, एक भी सेटिस्फाई हुआ, यानी कि हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लेकिन इसे लिखेंगे कैसे, इसका एक स्टेप है, कैसे देखो यहाँ पे पहले तो ये लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11 इक्वल टू 0। फिर लिखोगे हियर x इज द ओनली वेरिएबल, x is the only variable and maximum index of variable x is 2। यहाँ पे देखो x क्या है, सिर्फ x ही वेरिएबल है, x इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल x इज 2, यानी कि ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस ऐसे ही लिखने का है। अब दूसरा देखो, दूसरे में क्या है, पहले इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, देखो यहाँ पे
क्या है, पहले कॉपी करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को यहाँ लाना होगा, यहाँ पे जीरो करना होगा, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर क्या है माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो ये भी, ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ऐसा शो मत करना आप लोग, हाँ कट करके मैं समझने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। तो बचेगा क्या हमारे पास, माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं, अब हम लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखो वेरिएबल तो सिर्फ एक है, x इज द ओनली वेरिएबल, बट इनका जो मैक्सिमम इंडेक्स है 2 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो ये क्या होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं होगा। तो लिखोगे कैसे, देखो हियर x इज द ओनली वेरिएबल but maximum index of variable x is not 2 नहीं है, तो इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पे therefore it is not a quadratic इक्वेशन। ये क्यों नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें x तो वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल, लेकिन इसका जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो क्या है 1 है, लेकिन हमें चाहिए क्या 2 चाहिए, इसके लिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब तीसरे पे आ जाओ, तीसरे में देखो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। x प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही होता है, तो इसको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 और a के प्लेस पे क्या आएगा x आएगा, इंटू बी क्या है हमारा 2 है, फिर इधर पे भी मल्टीप्लाई लगा दो, प्लस बी स्क्वायर यानी b क्या है हमारा 2 है, तो बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 2x स्क्वायर। इसी फॉर्मूले की तरह मैंने इसको किया है। अब आगे एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 टू ज़ा 4 और ये x 4x हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे जीरो लाना है, इस 2x स्क्वायर को यहाँ ट्रांसफर करना होगा, तो क्या हो जाएगा देखो आगे, एक्स स्क्वायर इस 2x को यहाँ ले लो, 2x स्क्वायर को प्लस में था माइनस में हो गया, बाकी सेम कॉपी कर लो, प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 1 टाइम है और यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो क्या होगा 1 टाइम माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये हो गया इक्वेशन। अब हम लोग चेक कर सकते हैं, देखो x के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है, यानी कि x इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स भी क्या है 2 है, 2 से ज़्यादा नहीं है, तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, देखो जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये सेम टू सेम ये कॉपी कर लो, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, ये कॉपी कर लो, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यानी कि 3 इक्वेशन दिए हैं, तीनों की तीनों का हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने का। क्या बताया था मैंने, डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वही फॉर्मूला यूज़ करने का और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने का। एकदम ईजी है, देखो खाली यहाँ पे पहले तो एक क्वेश्चन कॉपी करोगे आप लोग, क्या है 2y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करोगे, कंपेयर करो किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्मूले से। क्या था, पहले लिख देता हूँ, कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर करेंगे हम लोग, एक्स नहीं y है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है y, तो यहाँ पे y लगाएंगे हम लोग, ay स्क्वायर प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। अब इससे कंपेयर करो, देखो वाई स्क्वायर, हाँ वाई सही है और ये कांस्टेंट सही है, तो यानी कि ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें ए का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, बी का वैल्यू क्या होगा -1 होगा और सी का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। अब हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्या था, डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 है, तो -1 का स्क्वायर कर दो, 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 2 है, इंटू सी का वैल्यू क्या है 2 है। अब
-1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, माइनस करो कितना आ गया -15। तो डेल्टा का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास -15 आ गया। बस इतना ही करने का और कुछ नहीं। सेम इसमें आ जाओ, पहले क्वेश्चन कॉपी करो। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो 5m² -m। अब देखो कांस्टेंट का यानी c के प्लेस पे कुछ नहीं है, तो क्या करोगे +0 लगा दो इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ क्या होगा am²। क्यों m? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो m है, इसके लिए m लगाएंगे। bm + c इक्वल टू 0। अब a का वैल्यू क्या होगा, a के प्लेस पे क्या है 5 है, b के प्लेस पे क्या है -1 आएगा, क्योंकि वह कुछ नहीं है मतलब 1 होता है और माइनस में आएगा। और c का क्या आएगा 0 आएगा। अब डेल्टा इक्वल टू b² -4ac। b का वैल्यू क्या रहेगा -1 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू क्या है 5 इंटू c का वैल्यू क्या है 0। -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बाकी ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, तो सब 0 हो जाएगा। यानी कि डेल्टा का वैल्यू क्या आया हमारे पास 1 आया। अब यहाँ पे आ जाओ 3 में। 3 में क्या है देखो, यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन कॉपी करता हूँ। √5x² -x √5 इक्वल टू 0। कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर करेंगे, ax²। यहाँ पे x है तो x का यूज़ करेंगे। bx + c इक्वल टू 0। a का वैल्यू क्या आएगा √5, b का वैल्यू क्या है -1 और c का वैल्यू क्या है -√5। अब डेल्टा इज इक्वल टू b² -4ac। b का वैल्यू क्या है -1, सब में -1 है क्या b का वैल्यू, तीनों के तीनों में -1 है। ठीक है, देखते हैं आगे। 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है √5 और बी सी का वैल्यू क्या है √-5 है। ए √-5 सॉरी -√5 है। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर माइनस। अब क्या है देखो, ये माइनस में है तो लेकिन इसका जो आंसर आएगा माइनस में आएगा। इन दोनों को जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा क्या 4 इंटू -5। अब करो 1, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 5 जा 20, तो कितना हो जाएगा 21। देयरफॉर डेल्टा का वैल्यू कितना आ गया 21। क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx - 2 इक्वल टू 0 इज -2 फाइंड k। इसमें क्या बोला देखो, जो ये इक्वेशन दिया है इसका रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या है -2, ये ऑलरेडी है, यानी कि ये रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी है। तो सिर्फ हमें क्या करने का है k का वैल्यू फाइंड आउट करने का। कैसे करोगे, x के प्लेस पे -2 रख दोगे तो हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे देखो यहाँ पे, तो पहले लिख दो यहाँ पे x इक्वल टू -2 is given root of quadratic equation। क्या है, x इक्वल टू -2 is given root of quadratic equation, therefore it is satisfy the given condition। अगर ये रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये क्या करेगा, जो कंडीशन दिया है उसे सेटिस्फाई करेगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, पहले इक्वेशन क्या दिया है वो लिख लेता हूँ, 2x² + kx - 2 इक्वल टू 0। तो अब क्या करोगे, x के प्लेस पे ये -2 पुट कर दोगे, तो यहाँ पे लिखोगे पुट x इक्वल टू -2 इन गिवन इक्वेशन। तो रखो x के प्लेस पे क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस k इंटू -2 इक्वल टू 0।
अब -2 का स्क्वायर तो आपको पता ही क्या होगा, 4 होगा, प्लस ये क्या है -2 है, मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो क्या हो जाएगा -2k, और ये क्या है ऑलरेडी माइनस है, रहने दो। अब 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, ये क्या है -2k, ये भी क्या है -2 है, इक्वल टू 0। 8 में से -2 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और ये तो -2k ऑलरेडी है। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पे ये 6 को यहाँ लो तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, सॉरी -2k इक्वल टू ये भी हो जाएगा -6। फिर आगे इस -2 को यहाँ डिवाइड में ले लो तो क्या हो जाएगा k इक्वल टू -6 डिवाइड बाई -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 जा 6, यानी k का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन, फ्रेम द इक्वेशन। देखो इस क्वेश्चन में ना दो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं ऑलरेडी, हमें क्या करना है इक्वेशन फ्रेम करना है। तो कैसे इक्वेशन फ्रेम करेंगे, देखो मैंने जब आपको एक चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता रहा था तब मैंने आपको एक बताया था फॉर्मूला जिससे हम लोग इक्वेशन फ्रेम करते हुए, वो था हमारा x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये बताया था। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करेंगे और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करेंगे और इक्वेशन फ्रेम हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे पहला जो नंबर है ये अल्फा हो जाएगा, दूसरा जो नंबर है ये हमारा बीटा हो जाएगा। तो क्या करोगे, लेट अल्फा इक्वल टू 10 एंड बीटा इक्वल टू -10, ये रहेगा। तो पहले क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा 10 प्लस -10। अभी देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा पे आ जाओ, 10 इंटू -10, 10 का मल्टीप्लाई 10 में होगा तो क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। फिर उसके बाद अब देखो हमारे पास अल्फा और बीटा का वैल्यू आ गया, प्लस और इंटू प्रोडक्ट का वैल्यू आ गया, तो क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखोगे पहले देन required quadratic इक्वेशन इस क्या होगा, पहले वो कॉपी कर लो एक बार, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। x² तो ऐसे ही रहेगा, माइनस भी ऐसे रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कर दो, क्या है 0, तो यहाँ पे 0, और ये क्या है x, तो x आ जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 100, -100 है तो -100 रख दो यहाँ पे इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, x² ऐसे कॉपी कर लेंगे। अभी देखो 0 है, मल्टीप्लाई x में वो सब 0 हो जाएगा, तो बचा के यहाँ पे प्लस और ब्रैकेट में -100, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और क्या बचा है 100 इक्वल टू 0 हो गया। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। फिर दूसरा आ जाओ इसी पे, दूसरे में क्या करोगे, सेम ऐसे ही, लेट पहला जो नंबर है अल्फा हो जाएगा 1 - 3 √5 एंड दूसरा क्या है बीटा इज इक्वल टू 1 + 3 √5, ये हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा निकालो पहले, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 1 - 3 √5 प्लस 1 + 3 √5। अभी देखो यहाँ पे ये माइनस में और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 1 और ये +1, तो क्या हो जाएगा फिर 2 हो जाएगा। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। सेम अल्फा इंटू बीटा का निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा का क्या करोगे 1 - 3 √5 इंटू फिर क्या है 1 + 3 √5। अब देखो यहाँ पे ये क्या है a - b इंटू a + b के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा हमारा a² - b²। कैसे, देखो ये 1 है स्क्वायर में हो जाएगा, माइनस ये b है तो ये क्या हो जाएगा 3 √5 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब ये √5 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा अंडर हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ 5। अब करो आगे 1 - 9 5 या 45, बचेगा कितना -44 बचेगा। आप क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको अभी मत रहने दो। अल्फा प्लस और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया हमारे पास, क्या करेंगे पुट करेंगे, यहाँ पे लिख दोगे पहले देन
required quadratic equation is क्या होगा, पहला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, 0। एक्स स्क्वायर ऐसे रहने दो, माइनस अल्फा प्लस बीटा के प्लस पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये क्या है, एक्स है, प्लस अल्फा इंटू बीटा के प्लस पे क्या आएगा, -44 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 44 इक्वल टू 0। ये भी हो गया। अब तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या है, 0 और 7 है, तो ये सेम, लेट अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू 7। अल्फा प्लस बीटा निकालो पहले, अल्फा के प्लेस पे 0 आएगा प्लस बीटा के प्लेस पे 7, तो कितना हो जाएगा ये 7। फिर अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू 7 कितना हो जाएगा 0। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखोगे पहले देन रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा के प्लस पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और ये एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा के प्लस पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा इक्वल टू 0। फिर क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x से 0 है तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स फॉर ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हमें डिटरमाइन करना है कि इनके जो रूट्स ऑफ इक्वेशन है कौन से नेचर के। यानी देखो, मैंने स्टार्टिंग में जब एमसीक्यू कराया था क्वेश्चन नंबर 1 तभी बताया था कि अगर डेल्टा इक्वल टू 0 आया तो हमारा रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होता है, रियल एंड इक्वल होता है। क्या होता है, रियल एंड इक्वल। अगर लेस देन 0 आया, यानी जैसे डेल्टा का वैल्यू अगर लेस देन 0 आया तो क्या होगा, हमारा नॉट रियल होगा। अगर वही डेल्टा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया, यानी प्लस में आया, पॉजिटिव नंबर आया, तब क्या होगा, रियल एंड, एक मिनट, रियल एंड अनइक्वल। समझाना, देखो अगर इक्वल टू 0 आया तो रहेगा रियल एंड इक्वल, अगर नॉट लेस देन 0 यानी निगेटिव नंबर आया तो क्या होगा, नॉट रियल, अगर ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव नंबर आया तो क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। ये 3 कंडीशन रहेंगे, तो हमको चेक करना पड़ेगा। पहला तो ये क्वेश्चन कॉपी कर लो, नहीं तो एक काम करो सीधा लिख दो, कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर करेंगे किसके साथ, जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब a के प्लस पे क्या है, 3 है, b के प्लस पे क्या है, -5 है, और c के प्लस पे क्या है, 7 है। तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू अब यूज़ कर सकते हैं, डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू क्या है, देखो -5 है तो -5 का स्क्वायर कर दो, -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है, 3 है, फिर इंटू सी का वैल्यू क्या है, 7 है, -5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, -4 3 जा 12, 12 का मल्टीप्लाई 7 करो, 7 में करो क्या होगा, 84। अब 84 में से 25 माइनस करो, कितना हो जाएगा देखो, तो पहले मैं 20 माइनस करता हूँ तो बचा 64, फिर 64 में से 5 माइनस किया तो बचा कितना, 59, लेकिन -59 आएगा।
अब ये जो नंबर है ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो है कि लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है, क्योंकि ये नंबर क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे लिखोगे देयर फोर, इधर पे लिख दो डेल्टा इक्वल टू, डेल्टा इज लेस देन जीरो, तो हम लोग बोल सकते हैं देयर फोर द गिवन रूट्स ऑफ द गिवन रूट्स ऑफ quadratic equation, roots of sorry the given roots of quadratic equation is लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो के लिए मैंने क्या बताया है, नॉट रियल, इज नॉट रियल। अब सेम दूसरे पे आ जाओ, क्या इक्वेशन, अंडर रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू एक्स माइनस टू अंडर रूट थ्री इक्वल टू जीरो, ये क्या है, इक्वल टू जीरो है। कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ, कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। अब आगे कंपेयर कर लिए, एकदम सही है, तो आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू रख दो, डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर का वैल्यू है, बी का वैल्यू है क्या, अंडर रूट टू का स्क्वायर कर दो, माइनस फोर इंटू ए का वैल्यू क्या है, अंडर रूट थ्री इंटू सी का वैल्यू क्या है, माइनस टू अंडर रूट थ्री, यानी कि माइनस टू अंडर रूट थ्री। अभी देखो यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा क्या, टू माइनस फोर। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, हाँ पहले तो अंडर रूट थ्री का मल्टीप्लाई अंडर रूट थ्री में होगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ थ्री बचेगा, क्या बचेगा, थ्री, पहले टू लिख देता हूँ मैं, माइनस टू इंटू अंडर रूट थ्री का मल्टीप्लाई थ्री में हो गया, बचेगा थ्री बचेगा। आगे फोर टू ज़ा एट, एट थ्री ज़ा 24, और ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 24, तो कितना हो जाएगा 26। तो डेल्टा का वैल्यू क्या है हमारे पास 26। तो ये डेल्टा की जो वैल्यू है क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं देयर फोर, क्या लिखा है, द गिवन रूट्स ऑफ quadratic इक्वेशन इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। अब लास्ट वाला करते हैं, एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। कंपेयर करो, अब देखो यहाँ पे हम लोग एक्स यूज़ करते थे, क्यों, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो वेरिएबल था वो एक्स था, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल क्या दिया है, एम दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एम यूज़ करेंगे। पहले लिख दो कंपेयरिंग विथ, क्या हो जाएगा, नीचे लिखता हूँ, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। अब डेल्टा का वैल्यू यूज़ करो, डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी का वैल्यू क्या दिया है, देखो यहाँ पे माइनस टू दिया है, तो माइनस टू का स्क्वायर कर दो, फोर, ए का वैल्यू क्या है, वन है, कुछ नहीं है मतलब वन है, इंटू सी का वैल्यू क्या है, देखो वन है, आगे माइनस टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा। पता है ना, माइनस अगर किसी भी नंबर में माइनस है, अगर स्क्वायर होता है तो माइनस हट जाता है, माइनस फोर इंटू फोर, फोर ही होगा, कितना आ गया, जीरो, यानी कि डेल्टा का वैल्यू इक्वल टू कितना है, जीरो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयर फोर डेल्टा इक्वल टू जीरो। तो अगर डेल्टा इक्वल टू जीरो है तो हमारा क्या होता है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड इक्वल, क्या होता है, द गिवन रूट्स ऑफ quadratic equation
इज रियल एंड इक्वल। क्या है? रियल एंड इक्वल है।